मुफस्सरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई हैं। इसी बिना पर कुरान में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर, अर्श व कुर्सी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लोह अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के माने वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुँच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लोहे महफूज को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम बात इस लोहे महफूज में लिखा है। हज़रत इब्ने अब्बास लोहे महफूज की बनावट और इश्काल के मुतालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी दूरी है, उसकी चौड़ाई मशरिक़ व मगरिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है, उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं, उसका कलम नूर और लिखाई भी नूर है। लोहे महफूज के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में सूरह अल बुरूज में फरमाता है, बल्कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है जिसकी हिफाजत की गई है, यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी